आइए आपको सुंदरकांड सुनाते हैं। सुंदरकांड को मैंने सरल शब्दों में लिखने का प्रयत्न किया है। मेरा नाम विजय है और मैं आपका दोस्त हूँ। सुंदरकांड। आगे है विशाल महासागर, कैसे करें पार? लंका कैसे पहुँचे? कैसे मिले माँ सीता का समाचार? जामवंत ने कहा, एक है वानर सर्वशक्तिमान, महासागर पार कर सकती है उसकी एक छलांग। समझ गए सब वानर, केवल एक ही है ऐसा बलवान, जो कर सकता है हर मुश्किल आसान, और वो है श्री 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 हनुमान। शाप कारण भूले थे जो शक्ति हनुमान, जामवंत ने स्मरण कराया तो आ गया सब कुछ ध्यान। फिर क्या था, हनुमान ने महेंद्रगिरी पर्वत से लगाई छलांग, फर फर हवा में ऐसे उड़े हनुमान, जैसे अद्भुत दिव्य विमान। सागर के भीतर से आया मैनक पर्वत और बोला, उड़ते उड़ते थक गए होगे हनुमान, आओ मेरी चोटी में कर लो थोड़ा विश्राम। हनुमान ने कहा, रुकूंगा नहीं कहीं मैं जब तक लक्ष्य को साध नहीं लेता। ठान लिया है मैंने, नहीं करूंगा विश्राम, जब तक मैं माँ सीता को ढूंढ नहीं लेता। आगे चले हनुमान, अचानक सागर में आया भड़बड़ 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 उफान। हा करके सुरसा हनुमान की परीक्षा लेने सागर से निकली। नाग रूपी विशाल राक्षसनी को देख हनुमान की दृष्टि बदली। सुरसा ने कहा, यह सागर वही पार कर सकता है जो मेरे मुंह में घुसकर निकल सकता है। हनुमान ने अपना आकार बढ़ाया, यह देख सुरसा ने भी आकार बढ़ाया। हनुमान ने छट से सूक्ष्म रूप लिया, सुरसा के मुंह में प्रवेश किया। सुरसा ने झट से मुंह बंद कर दिखाई चतुराई। हनुमान ने सुरसा की नाक से निकलकर अपनी जान बचाई। सुरसा अपने नाग माता रूप में आई। हनुमान ने आशीर्वाद पाकर ली विदाई। संकट अभी टला नहीं, उड़ते उड़ते हनुमान अचानक हवा में अटक गए। जाने ऐसा क्या हुआ जो सागर के बीचों बीच लटक गए। राक्षसनी सेनिका ने उड़ते हनुमान की परछाई को पकड़ा। हवा से तेज उड़ते हनुमान को मुट्ठी में जकड़ा। हनुमान और राक्षसनी के मध्य युद्ध हुआ घमासान। अंत में राक्षसनी का वध करके ही मुक्त हुए हनुमान। सागर तो हो गया था पार, पर लंका के द्वार पर लंकिनी थी पहरेदार। हनुमान ने सोचा, दिन से अच्छा रात में चढ़ाई करेंगे। जब जग सारा सोया होगा तब ही प्रवेश करेंगे। रात में छुपते छिपाते हनुमान पहुंचे लंका के द्वार। सोचा कोई न पकड़े, इसलिए लिया सूक्ष्म अवतार। किंतु फिर भी लंकिनी ने हनुमान को पकड़ लिया। छोटे सूक्ष्म अवतारी को अपनी उंगलियों में जकड़ लिया। हनुमान ने अपना आकार बढ़ाया, लंकिनी की उंगलियों से स्वयं को छुड़ाया। लंकिनी ने प्रहार किया, हनुमान ने पलट वार किया। हनुमान के हाथों परास्त हुई लंकिनी। परास्त होकर ब्रह्मा के शाप से मुक्त हुई लंकिनी। भीतर घुसे हनुमान, सोने की लंका से थे अनजान। कोना कोना चप्पा चप्पा छाना, किंतु नहीं मिला माँ सीता का ठिकाना। अचानक कहीं दूर से राम राम की ध्वनि सुनाई दी। लंका में कौन है मेरे प्रभु श्री राम का भक्त? हनुमान को हैरानगी हुई। ध्वनि की ओर चले हनुमान। लंका में
राम भक्त विभीषण को देख हुए हैरान। विभीषण राम नाम जप रहे थे, अपने भ्राता रावण के कुकृत्य के लिए क्षमा मांग रहे थे। हनुमान से मिलकर विभीषण हुए प्रसन्न। बताया, माँ सीता अशोक वाटिका में है राक्षसनी त्रिजाता के संग। झट से वाटिका पहुंचे हनुमान, किंतु वहां लंकापति रावण को देख हुए हैरान। हनुमान ने देखा लंकेश्वर रावण कठोर कटु वचनों से माँ सीता को भयभीत कर रहा है। माँ ने कहा, हे दुष्ट रावण, मुझे तेरा अंत दिख रहा है। तू मेरे स्वामी श्री राम से क्षमा मांग ले, नहीं तो उन्हीं के हाथों मारा जाएगा, जान ले। रावण ने सीता का उपहास किया। वो तुच्छ मानव मुझे क्या मारेगा, कहकर प्रभु श्री राम का अपमान किया। रावण के जाने के पश्चात सीता श्री राम का स्मरण करने लगी। तभी अचानक एक अंगूठी उनके चरणों पर आ गिरी। जानकी अपने रघुनंदन की अंगूठी पहचान गई, किंतु अचानक ये कहाँ से आई, सोचने लगी। तभी हनुमान ने दिए दर्शन और कहा, माँ बैठी मेरी पीठ में, मैं आपको प्रभु श्री राम के पास ले चलता हूँ। वो भी आपके वियोग में व्याकुल हैं। आइए मैं आप दोनों को मिलाता हूँ। माँ बोली, नहीं पुत्र, मेरे स्वामी ही मुझे लेने आएंगे। मेरे साथ कई और निर्दोष बंदी हैं यहाँ, वे सभी को मुक्त कराएंगे। हनुमान समझ गए, माँ से आग्रह करना है बेकार, श्री राम ही करेंगे यहाँ सभी दीन दुखियों का उद्धार। लंबा रास्ता तय करके आए थे हनुमान। भोजन नहीं किया था कहीं, इसलिए भूख से हुए परेशान। हनुमान ने देखा वाटिका के वृक्ष फलों से लदे हैं। आम, अमरूद जैसे कई नाना प्रकार के फल वृक्षों पर भर भर कर लगे हैं। हनुमान वृक्षों से फल तोड़ तोड़ कर खाने लगे। कच्चा पक्का जो मिला उसी से झटपट पेट भरने लगे। अचानक हनुमान को शरारत सूझी। सोचा, क्यों न जाने से पहले उद्दंड मचाया जाए। रामदूत लंका में आया है, सबको बताया जाए। हनुमान ने लंका में उद्यम मचाना शुरू कर दिया। एक एक करके वाटिका के सारे वृक्षों को उखाड़ कर फेंक दिया। वाटिका की ऐसी दुर्दशा करने वाले जड़मती को पकड़ने दैत्य सेना आई। हनुमान ने वृक्षों की तरह एक एक करके सारी दैत्य सेना की भी करी सफाई। हुंकार भरकर हनुमान ने दैत्य सेना को डराया और एक ही वार में रावण पुत्र अक्षय कुमार को परलोक पहुंचाया। एक वानर की इस उद्दंडता से रावण आग बबूला हो गया। क्रोधी रावण ने वानर का अंत करने अपने त्रिलोकी विजयी पुत्र मेघनाथ को भेज दिया। जब मेघनाथ हनुमान का आमना सामना हुआ तो ये साधारण वानर नहीं है, मेघनाथ ने जान लिया। मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। हनुमान ने ब्रह्मदेव का मान रखने के लिए स्वयं को बंदी बना लिया। बंदी हनुमान पहुंचे रावण के दरबार। अद्भुत वानर को देख सारे दरबारी हुए होशियार। जंजीरों से जकड़े नीचे खड़े हनुमान को देख अहंकारी रावण ने ऊंचे सिंहासन का अभिमान दिखाया। हनुमान ने शरीर फुलाकर जंजीरों को एक झटके में तोड़ा और पूंछ घुमाकर रावण से ऊंचा सिंहासन बनाया। हनुमान ने कहा, हे अहंकारी रावण, लौटा दे मां सीता को और प्रभु श्री राम की शरण में आ जा। अपने कुकर्मों का त्याग कर दे और उनका भक्त बन जा। हनुमान के वचनों से रावण को और क्रोध आ गया। फलस्वरूप अहंकारी रावण ने हनुमान को मृत्यु दंड सुना दिया। विभीषण बोले, भ्राता रावण, दूत को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता है। ऐसा अनैतिक निर्णय देने वाले को तीनों लोकों में अपमानित किया जाता है।
लंकेश्वर रावण बोले, किंतु इस उद्दंड वानर का कुछ तो दंड बनता है। मेघनाद बोला, पिताश्री, वानरों को अपनी पूंछ पर बड़ा घमंड होता है। लंकापति रावण बोले, तो लगा दो अग्नि इसकी पूंछ में, जलता झुलसता हुआ लौटेगा ये अपने देश में। पूंछ कभी लंबी, कभी छोटी, कभी मोटी तो कभी पतली करके हनुमान ने दैत्यों को परेशान किया। उछल उछल कर सारे असुरों का बुरा हाल किया। राक्षसों ने अंततः हनुमान की पूंछ में लगा ही दिया। आग लगते ही हनुमान ने ऐसा मचाया हुड़दंग कि गए सारे राक्षस भाग। हनुमान ने कूद कूद कर चारों ओर आग ही आग फैला दी। कुछ ही क्षणों में सोने की सारी लंका जला दी। प्रभु श्री राम से मिलने से पहले हनुमान को ध्यान आया, एक बार फिर माँ सीता से मिलना है जरूरी, विचार आया। हनुमान पहुंचे माँ सीता के पास और बोले, माँ, मुझे अपनी कोई निशानी दे दो, मैं मिला था आपसे, इस बात का प्रमाण दे दो। माँ सीता ने अपना हार दिया और बोला, मेरे स्वामी इसे देखते ही पहचान जाएंगे। उनकी वैदेही कितने कष्टों में है, तुरंत जान जाएंगे। हार लेकर उड़े किष्किंधा हनुमान पहुंचकर क्रिया, प्रभु श्री राम को प्रणाम। हार देखकर रघुवीर के अश्रु निकले मंद मंद। जान की कितने कष्टों में है, जान लिया तुरंत। वानर राज सुग्रीव ने सेना को संबोधित किया, मां सीता को असुर राज रावण से मुक्त कराने का आदेश दिया। सुग्रीव बोले, तैयारी करो चलने की, हमें लंकापुरी जाना है। लंकेश्वर रावण के बंधन से मां सीता को मुक्त कराना है। बोलिए सियावर श्री रामचंद्र की जय।